क्योंकि गुजरात में जो कत्ल वारत हुई थी और जो ममदानी को भी गालियां पड़ी हैं वो इसीलिए पड़ी हैं कि ममदानी साहब भी मोदी साहब को बुचर ऑफ गुजरात कहते हैं। आज चूंकि वो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, इसलिए वो सारी चीजें हट गई, वो साइड पे हो गई और उसके बाद जो है वो उनके ऊपर जो भी मतलब अमेरिका जाने पे जो पाबंदी थी। पाकिस्तान की आदत है कि इवेंट्स को लेते हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट, उसकी मीनिंग, उसका रेफरेंस सब खत्म कर देते हैं। ठीक है, कंपेयर ड्रॉ करते हैं एप्पल और ऑरेंजेस का। अच्छा चलिए, हाफिज सईद टेररिस्ट है सर? नहीं है। क्यों नहीं है भैया? किसी कोर्ट ने हाफिज सईद को आज तक टेररिस्ट नहीं डिक्लेयर किया। ये लॉजिक है मेजर साहब। डू आई एग्री? डू वी एग्री ऑन दिस इशू कि भाई उनको आज तक किसी ने आतंकवादी नहीं कहा, तो वो आतंकवादी नहीं। किस कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के अगेंस्ट में एक भी डिसीजन पास किया है? नन। लेकिन वो आतंकवादी है आपके लिए। अभी आपने यूज किया है वो वर्ड। एक इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं स्टेट की, किसी ने कहा हो कि यस ही वाज इन्वॉल्वड इन एनी काइंड ऑफ दंगा या रायट या ही कुडंट हैंडल इट? नो, एक्सेप्ट द न्यूज़पेपर्स। आप उसको मानने को तैयार है। ये आपकी बौद्धिक लेवल को रिप्रेजेंट करता है। डबल स्टैंडर्ड जब आप रखते हैं। हाफिज सईद यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, लेकिन आप उसको टेररिस्ट नहीं मान रहे, आप कोर्ट का हवाला दे रहे हैं कि जब तक कोर्ट नहीं कहेगा वो नहीं। और प्रधानमंत्री मोदी को बुचर ऑफ गुजरात, बुचर ऑफ ये और ये इन्होंने कर दिया है डिक्लेयर। हाफिज सईद तो बुचर ऑफ मुंबई है, सब दुनिया जानती है, सारी दुनिया जानती है। वो बुचर ऑफ मुंबई है, बुचर ऑफ हिंदूज है, वो बुचर ऑफ जूस है। उसने भेजे थे भाई मुंबई में। मुझे नहीं पता था कि छबाड़ हाउस है, ये जो आतंकवादी आए थे पाकिस्तान से, कसाब और ये, वो जाके छबाड़ हाउस में यहूदियों को मार रहे हैं। अरे भाई, समस्या कश्मीर में है, मुंबई पे टेरर अटैक, उसमें यहूदियों के पास जागने की क्या जरूरत थी? ये है हाफिज सईद टेररिस्ट नहीं है, फलाही काम करता है वो चरितार्थ के काम करता है। डबल स्टैंडर्ड इतना है कि उसके लिए कोर्ट का स्ट्रक्चर चाहिए, कोर्ट के जजमेंट चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को द हिंदू और एनडीटीवी के न्यूज चैनल, जिसको अभी बैठ के मेजर साहब गाली दे रहे हैं, उनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी को जो है कह रहे वो गुजरात का बुचर है। जितने मुसलमानों को प्रधानमंत्री जी ने पिछले 2 साल, पिछले 11 साल में घर दिया, खाना दिया, वो इनको नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान का एक मेजर जो है सेना के अंदर रह चुका है, उसका कहना था कि भैया हाफिज सईद या पाकिस्तान के अंदर कोई भी आतंकवादी नहीं रहता ना, हम उसको आतंकवादी मानते हैं। इसको लेकर जो भारतीय प्रोफेसर हैं उन्होंने उनकी क्लास लगा दी है डॉक्टर अभिषेक ने। तो मैं आपको पूरा वीडियो दिखाता हूँ, फिर हम लोग इसका विश्लेषण करेंगे वीडियो के लास्ट में, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। उनकी बच्चियों को हज में बिना महरम जाने के लिए सऊदी अरेबिया के प्रिंस से स्पेशल उन्होंने वो दिलवाई। लेकिन चूंकि हिंदू मुसलमान करके इनको खाना है, तो ये ऐसी चीजें ढूंढते हैं। इनको अच्छाई दिखेगी नहीं, आंखों में पाकिस्तान नाम की ऐसी गंदी पट्टी बंधी हुई है जो सिर्फ उल्टा देखती है। ये कह रहे जी ममदानी साहब को, जी ममदानी साहब की मां इंडियन है। जिन्ना का बाप और मां दोनों इंडियन थे भाई। पाकिस्तान बनने से पहले भारत में पाकिस्तानी रहते थे। पाकिस्तान तो 15 अगस्त 1947 को बनाया ना भाई, मगर पाकिस्तान का आइडिया तो भारत की धरती पे भारत के मुसलमानों ने लाया ना। उसके जिन्ना की मां हिंदू थी, जिन्ना की मां पाकिस्तानी थी, जिन्ना के बाप पाकिस्तानी थे। आपका ये जो पहले ये जो याह्या खान और ये जो आपके सारे अयूब खान, इनके माँ बाप पाकिस्तानी थे कि इंडियन थे? जरा पूछिए उनसे। सबके माँ बाप इंडियन थे, सबने अपनी माँ की खंजर में मार करके और ये देश लिया है। तो आप ये तो ना सुनाए ना कि उनकी माँ इंडियन है। कितनी हिंदुस्तानी माओ ने अपने रिलीजन के लिए इस धरती को छोड़ा है, धोखा दिया है। तो हमें ये कहानी तो ना सुनाए ना माँ और बेटे की कि भारत में अच्छा आपका हो जाए तो जी गोली मार दो, अगर गद्दार हो जाए तो। इस्लाम में कभी गद्दार नहीं हुए हैं। इस्लाम में क्या लोगों ने गलत इंटरप्रिटेशन करके क्या मुखबिरी नहीं की है, तो हम उनको गोली मारेंगे, उनके अगेंस्ट में ऑपरेशन बदर चलाएंगे, उनको खारिजुल अल इस्लाम कर देंगे। तो इस्लाम में अगर गद्दार पैदा हो सकते हैं, तो भारत माता की धरती पे गद्दार नहीं पैदा होंगे? तो डबल स्टैंडर्ड काहे लगते हैं इतना मेजर साहब? मेरे दिल में दर्द होने लगता है बेकार में। जिन तालिबान को आज ये मेजर साहब नहीं एक्नॉलेज कर रहे हैं, द फर्स्ट गवर्नमेंट्स टू एक्नॉलेज तालिबान इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट टू ग्रैब द पावर पोजीशन इन अफगानिस्तान, यूएई और पाकिस्तान था। आज दोनों ही नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे। आपने नहीं किया टेररिस्टों को रिकॉग्नाइज, आपने उल्टा किया। वो पहले टेररिस्ट कहते थे, अब उन्होंने उसको लीगल गवर्नमेंट मान लिया। आप तो पहले लीगल गवर्नमेंट कहते थे, आप टेररिस्ट मान रहे हो। वरना व्हाट इज प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम एक्नॉलेजिंग दैट तालिबान जो है वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है? आपके तो आईएस जिस दिन कू हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जिस दिन निकाली गई तालिबान के द्वारा, अगले दिन आपके आईएसआई के चीफ वहां कॉफी पीने पहुंच गए थे। रशिया ने तो दिखा दी हिम्मत, रशिया ने उनको एक्नॉलेज कर लिया, उनकी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कर दिया। आप कर दीजिए। मगर अब आपके हाथ में, जिसे कहते हैं कि इतने जले हुए हैं कि अगर आपने उनको रिकॉग्नाइज किया तो आपको इधर वेस्ट के डंडे पड़ेंगे, उधर टीटीपी स्ट्रांग हो जाएगी। आपकी दिक्कत यह है कि आपको समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। सो आप इवेंट्स को डिस्कस करते हो। आपके लिए डिबेट और डिस्कशन क्या हो गया है कि कंगना रनौत के ट्वीट में उन्होंने जी मुसलमानों के लिए कह दिया। अब उसमें चर्चा चल रही है, कोई आदमी इंडियन है इसलिए वो सिर्फ बुरा हो जाए, ये मानसिकता सिर्फ पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के टीवी चैनल पे आज चर्चा क्या चल रही थी कि जी सीईओ बने हैं आईसीसी के, कोई इंडियन है। अब इंडियन चूंकि सीईओ है तो वो पाकिस्तान, वो हिंदू है तो वो हमारे लिए बुरा है। ये मानसिकता हजारों साल, ये मानसिकता 500 साल पहले खत्म कर दी गई। आपकी समझ में नहीं आता, चीजें आप समझने से कासिर हो। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जो कौम होता है ना, नेशन, जिसके आधार पे ये कंफ्यूजन आपकी सोसाइटी में है कि नेशन और कौम होता क्या है। भगवान बुद्ध ने भी एक कौमियत चलाई और उन्होंने भी भारतीय जो कौम थे उससे अलग कौमियत चलाई, लेकिन उन्होंने अपने आप को गॉड से काट दिया, क्योंकि उनका ये कहना था कि गॉड की कौम वाले तो ये वैदिक वाले हैं, इनकी फिलॉसफी वेद से है। उन्होंने कहा मैं गॉड को नहीं मानता, गॉड इज नथिंग। उन्होंने कहा मुझे मानो।
तो वो गॉड से कट गए, उन्होंने अपनी फिलॉसफी, बुद्धिस्ट फिलॉसफी को चलाया। आप क्या कॉन्सेप्ट ही अलग है। आप गॉड से, एक गॉड कह रहा है कि मैं यहूदियों का हूं, वो यहूदियों से डायरेक्ट बात करके लेके आए उनको अपना उम्मती कहने की भाई ये हमारी उम्मत है। यहूदियों को नहीं कहा कि जाके प्रचार प्रसार करो। गॉड ने यहूदियों को दूसरा जो 10 कमांडमेंट का कमांडमेंट है कहा कि नेवर इनग्रेव दाइज इमेज, कभी भी गॉड का इमेज मत बनाना। क्रिश्चियंस ने वहां से वो भी कहते कि जी हम लास्ट वाले हैं, उन्होंने इमेज बनाना शुरू कर दिया, उन्होंने जो है 10 कमांडमेंट के दूसरे कमांडमेंट की बात लगा दी। अब आप आए, आपने कहा जी ये तो बिदअत है सब, इन्होंने तो 10 कमांडमेंट को विशिएट कर दिया, हम हैं हमको मानो। लेकिन आप फिर वही गलती हो गई कि आपने गॉड को छोड़ दिया, आप इंडिविजुअल पे चले गए। कंफ्यूजन रहेगा जब तक आप समझ नहीं, आप एक लोकल एरिया के लॉ को डिविनिटी मान के प्रैक्टिस करने पे तुले हुए हो, जो प्री एग्जिस्टिंग था गॉड के आने से पहले। आप ही कहते हो ना सारी प्रैक्टिसेस होती जो उस जमाने में थी हुआ करती थी, तो हमारे जो प्रॉफिट साहब उन्होंने उसको अप्रूव कर दिया, सारी प्री एग्जिस्टिंग थी। थोड़ी सी ट्वीक हुई खाली उसमें कि भाई ये शराब मत पियो और जुआ मत खेलो और ये सूद मत लो, बाकी सब प्री एग्जिस्टिंग थी, गॉड के आने से पहले थी। जाहिलिया की लॉज है वो मोस्टली, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा, जिद है आपकी। तो ऐसे ऐसे एग्जांपल आएंगे। फिर अगर आपको समाज को आगे ले जाना है, मनुष्य को मानवता की दृष्टि से देखना है, उसको हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन की दृष्टि से अगर नहीं देखना है, तो आप मानववादी लॉ बनाइए और जिसको जो मानना है मानिए, आप अपनी स्पिरिचुअल कंटेक्स्ट के लिए, बस बात खत्म हो जाएगी। वरना ये थी कि वो जो बेचारा टी श्रीनिवासन जैन जो है, सॉरी श्रीनिवासन जैन, ही विल टुडे क्राई सो मच आफ्टर मेजर साहब को सुनने के बाद। सारी जिंदगी वो प्रो इस्लामिक रहा बंदा, इसीलिए अल जजीरा में काम मिला। अल जजीरा माउथ पीस है इस्लामिक विक्टिमाइजेशन का, जी मुसलमानों को यहां अत्याचार हुआ, मुसलमानों को वहां अत्याचार हुआ, कल ये दिखाते दिन भर। वो ऐसी कोई टीवी चैनल और जूस की नहीं चलती, क्रिश्चियनों की नहीं चलती, हिंदुओं की नहीं चलती, अल जजीरा, टीआरटी, इनका एक काम है, आज मुसलमानों के साथ यहां जुल्म हो गया, मुसलमानों के साथ वहां जुल्म हो गया। मुसलमान अगर जुल्म करे वो तो अच्छा। बराए मेहरबानी एक तो मजहब के ऊपर ना ये कहें बार बार कि जनाब तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स की जड़ जो है वो तुम्हारा मजहब है। मैं मानता हूं कि आपने अपनी तरफ से बड़ी अच्छी रिसर्च की होगी, लेकिन उसमें भी कई दफा मैं आपको समझा चुका हूं कि देखिए जी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने दामाद जो है वो यहूदियों के पास नौकरी किया करते थे। दूसरा कि जी कुरान खुद कहता है कि जी वलकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि आपका दीन मेरे लिए मेरा दीन। आई रिस्पेक्ट हिंदुइज्म विद माय हार्ट कि जी लोग जो चाहें उनकी जो भी चॉइस हो, जिस तरह मर्जी है वो इबादत करें। मेजर साहब आपकी तो मुझे बात ही नहीं समझ में आ रही है। आपने देश का बंटवारा रिलीजन के नाम पे किया, आप कह रहे रिलीजन की बात देखिए डॉक्टर साहब, आपको मैं समझाता हूं कि देश का बंटवारा कैसे हुआ। देश का बंटवारा इसलिए हुआ कि जो यहाँ पे मुसलमान थे उन्होंने कहा कि जी हमारा रहने का तरीका अलग है, हमारी बातचीत अलग है, हमारी तमाम वो चीजें अलग है, हम अपना एक अलग देश चाहते हैं। बताइए क्या अलग था? और डॉक्टर साहब देखें जो उनकी अपनी इबादत करने के तरीके हैं, फिर उसके बाद उसमें एक पॉलिटिकल फैक्टर भी था, खाली रिलीजियस फैक्टर नहीं था डॉक्टर साहब, उसमें पॉलिटिकल फैक्टर भी था। दो कौमी नजरिया दिया गया ना भाई मेजर साहब कि डॉक्टर साहब देखें वो बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन है, लेकिन मेरी अपनी समझ के मुताबिक इसी को कहते हैं हाइंडसाइट एनालिसिस, आप इसी को बिदअत कहते हैं सऊदी अरेबियन। आप अपने मन से कंकॉक्टेड थ्योरीज ला रहे हैं भाई। ये डायरेक्ट वो आपके नैरेटिव में फिट नहीं हो रही ना। आप मुझे एक बात बता दीजिए, ये बुद्धिज्म जो है जापान में गया, वो वहां के जो जापानीज बुद्धिस्ट ने कहा कि हम जापानीज के साथ नहीं रहेंगे, तो उनकी मर्जी, वो कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। अरे भाई क्यों नहीं कहे? क्योंकि बुद्धिज्म नहीं सिखाता ये बात। नहीं, आपका जो हासिम हुसैन रिजवी, क्या नाम है यार, खादिम हुसैन रिजवी, वो कह रहा है कि भाई हमको यहाँ पे काफिर और ईमान वाले और मुसलमान को दो कौमें बनाई, हम नहीं रह सकते। आप कह रहे वो भी गलत है। मेजर साहब आप कुछ तो आप मुझे कह रहे हैं, आप मुझे, मैं आपको आइडेंटिफाई कर रहा हूं सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम। हमारे आपके बीच में डिस्टिंक्शन सिर्फ रिलीजन है और कुछ किसी को भेज। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो अपने पास ये लिख लें, कहते हैं तो मैं अपने हाथों से लिख के आपको भेज दूंगा। खादिम हुसैन रिजवी साहब बड़े पॉपुलर थे, बड़े मशहूर थे, लेकिन अगर आप ये कहें कि जी वो हिस्टोरिकली कोई बहुत जीनियस और बहुत टॉप ऑफ द लाइन आलिम थे, तो बड़ी अदब के साथ अर्ज करूंगा कि वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे। वहां से उन्होंने रिटायरमेंट लेने के बाद पूरी उनकी हिस्ट्री पढ़ी थी। तो वो यस ऑफ कोर्स अच्छा बोलते थे, ही वाज अ वेरी गुड ऑडिटर, बहुत सारे लोगों को पसंद करते थे। लेकिन सुन लेना डॉक्टर साहब, सुन लेना डॉक्टर साहब, इसलिए आपके नैरेटिव में जब मैं फिट नहीं होता ना तो फिर आप मार खाइए। मेरा फैक्ट है, मेरा तो फैक्ट है मेजर साहब। प्रश्न डॉक्टर साहब आपका फैक्ट गलत है। खादिम हुसैन रिजवी साहब ने शायद जिंदगी में एक भी किताब नहीं लिखी। आप उनको किधर से स्कॉलर हो? क्या किताब लिखने से क्या हो जाता है? किताबें बहुत बकवास लिखी हुई, उनको कुरान आता था, उससे बड़ा नॉलेज कुछ है ही नहीं। उनकी कन्विक्शन है, उनका कन्विक्शन है भाई। जब नालंदा और तक्षशिला क्यों तोड़ा गया था? इसीलिए ना कि वहां पे घटिया पढ़ाई होती थी। जब आ गया नॉलेज उसके बाद क्या के लिए नालंदा और तक्षशिला की यूनिवर्सिटीज की जरूरत थी? मुगलों को और ये गाजी, ये गजनवी और इनको जिनको आपने अपना हीरो बनाया है, ये मिसाइलों के नाम रखे हैं, इन्होंने आके यहाँ यूनिवर्सिटियां बनाई हैं। बनाई अलाउद्दीन खिलजी को तो आप अलामाई करके पढ़ाते हो अपने बच्चों के उसमें। ये क्या अलाउद्दीन खिलजी और बख्तियार खिलजी ने नालंदा को और तक्षशिला को नहीं तोड़ा? आप इनको हीरो ही बताते हो ना अपनी पुस्तकों में, कि इनको विलन बताते हो। आप ये कहां से लॉजिक ला रहे हो कि इन्होंने कोई किताबें नहीं लिखी? भाई आपके हीरो वो हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटियां जलाई हैं। नालंदा की यूनिवर्सिटी जली थी तो 1.5 साल तक जलती नहीं, इतनी किताबें थी। बख्तियार खिलजी ने कहा ये सारी घटिया किताबें इनको जला दो। तो हीरो बख्तियार खिलजी होगा और पैदा आपके आइंस्टाइन हो जाएगा। मेजर साहब मांझी तले डांग फेरिए, बोलिए मैं आके फेरने को तैयार हूं, मुझे ही शुद्ध समझ लीजिए, मैं आने को तैयार हूं। लेकिन ये डिनायबिलिटी से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान भारत है, भारत था, भारत रहेगा, लेकिन जो टू नेशन थ्योरी के लिए मानता है वो पाकिस्तान को भारत नहीं मानेगा। और जब मैं कहता हूं कि भारत है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आके लाहौर को उठा के गोवा ले आइए। हम ये कह रहे हैं आप वही रहिए, हम ये कह रहे हैं आप अलग देश ही रहिए।
अखंड भारत को दिन रात पानी पी के, वो भी सबसे गंदा वाला पानी पी के आप लोग गाली देते हैं कि ये अखंड भारत की बातें करते हैं, और आज आप कह रहे हैं कि इस्लाम जो है जी वो रीजन। मेजर रजा बिल्कुल साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान की किताबों के अंदर पढ़ाया जाता है कि हमारा धर्म इस्लाम था, हम जो है नमाज पढ़ते थे और वो लोग मूर्ति पूजा करते थे। इसी बीच को बेस बनाकर अल्लाह के नाम के ऊपर, कलमा के नाम के ऊपर पाकिस्तान को बनाया गया है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कहता है कि पाकिस्तान कलमा के नाम के ऊपर बना है, और ये कह रहे हैं कि भैया इसको रिलीजन से कोई मतलब ही नहीं था, ये रिलीजन जो है बांटना सिखाता ही नहीं। सीधी सी बात है भैया, पाकिस्तान इस्लाम के नाम के ऊपर बना था। ये बात बच्चा बच्चा पाकिस्तान का कहता है, और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो भी इस बात को कहते हैं। आपके जो फील्ड मार्शल हैं, मतलब फील्ड मार्शल जो आजकल हैं, आसिम मुनीर, उन्होंने एक भाषण के अंदर कहा था कि हिंदू जो है और मुसलमान अलग अलग हैं, ये कभी साथ में नहीं रह सकते हैं, हम बहुत उनसे अलग हैं, इसी वजह से पाकिस्तान बनाया गया है। तो ये सब जो बातें यहाँ पर आके कर रहे हो, ये सब बिल्कुल बेफजूल है। तुम्हारे जो आर्मी चीफ, तुम्हारे प्रधानमंत्री, तुम्हारा संविधान, तुम्हारी जो किताबें हैं पाकिस्तान के अंदर पढ़ाई जाती हैं, सब में यही कहा गया कि इस्लाम के नाम के ऊपर पाकिस्तान बना है। अब आते हैं स्टार्टिंग से, ये कह रहे थे कि मोदी जी जो है पाकिस्तान से रिलेशन खराब करके बैठे हुए हैं। जब से मोदी जी आए तब से पाकिस्तान जो है और भारत के रिलेशन बहुत खराब हो गए हैं। एक बात मैं मेजर रजा से पूछना चाहता हूं कि मोदी जी से पहले बहुत सारे नेता रहे हैं जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, तब कौन से रिलेशन अच्छे रहे हैं? जब भी भारत की तरफ से रिलेशन अच्छे करने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी हमले हुए हैं, उसके बाद में भारत ने उनके ऊपर कार्रवाई की है। तो सीधी सी बात है भैया, यहाँ पर मोदी जी की बात नहीं है, यहाँ पर किसी व्यक्ति की बात नहीं है, यहाँ पर बात है क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद जब फैलाएगा तो जाहिर सी बात है भारत एक्शन लेगा। और तुमको भैया रोना है रो, आतंकवादियों के बच्चे अगर मारे जाते हैं तो हमें कोई दुख नहीं होता है, क्योंकि आगे चलकर वो आतंकवादी ही बनेंगे, तो पहले ही मर जाएंगे तो हमारे लिए हेडेक खत्म हो जाएगी। क्योंकि सीधी सी बात है, जब दूसरे के बच्चों को मारोगे, हाफिज सईद जैसे लोग दूसरे के बच्चों को मारेंगे, मसूद अजहर जैसे मुंबई अटैक करवाएंगे, पुलवामा अटैक कराएंगे, दूसरे के बच्चों को मारेंगे, तो जब उनके बच्चे मारे जाएंगे तो हमें कोई दुख होने वाला नहीं है। और जो फोटो थी, जो टेररिस्ट था, जो नमाज पढ़ा रहा था, जो भी पढ़ा रहा था, उसके पीछे आर्मी के बड़े बड़े जनरल जो खड़े थे, उसने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया। एक पहली बार पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान तब एक्सपोज हुआ था जब उसामा बिन लादेन पकड़ा गया था, दूसरी बार तब एक्सपोज हुआ है जब वो आतंकवादी के पीछे पूरी पाकिस्तान की सेना खड़ी थी। धुलाई बहुत हो चुकी है। पाकिस्तान के लोग ये डिनाई नहीं कर सकते हैं कि पाकिस्तान धर्म के नाम के ऊपर नहीं बना हुआ है, यहाँ पर मी करने से कुछ नहीं होगा। और ये मेजर रजा कह रहे हैं कि हम हर धर्म को मानते हैं जैसे भारत के अंदर माना जाता है और सम्मान करते हैं। मैं इनसे ये क्वेश्चन पूछता कि अहमदियों के साथ में जो पाकिस्तान के अंदर अत्याचार होता है, उनको कुर्बानी नहीं करने दी जाती है, इसके अलावा उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया है, क्या उस चीज को आप गलत मानते हो, सही मानते हो? इसी क्वेश्चन के ऊपर फंस जाते। ये जिहादी मानसिकता के हैं, और जिस देश की आर्मी ही पाकिस्तान के टेररिस्टों को सपोर्ट करती हो, ट्रेनिंग देते हो, हाफिज सईद जैसे लोगों को हीरो बनाकर प्रेजेंट करती हो, उस आर्मी का जनरल अगर आएगा तो जाहिर सी बात है उनके ही बचाव में बात करेगा। और खादिम रिजवी के तो ऐसे ऐसे बयान है जिसमें साफ साफ बोल रहा है कि नॉन मुस्लिमों को मार देना चाहिए, उसको खत्म कर देना चाहिए। ओवरऑल डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट बात की है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि भैया ये जो प्रोपेगेंडा करते हो उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमेशा मुसलमानों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया है और हमेशा से जो है वो धर्म के नाम के ऊपर हिंदुओं को मारते आए हैं। इसी वजह से पहलगाम जो हमला हुआ है वो उसी का नतीजा है, जो पाकिस्तान के अंदर लोगों के दिमाग के अंदर जो भारत के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ नफरत डाली जाती है उसी का नतीजा है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर इनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।